नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ह्यूमन यूनिक एबिलिटी के बारे में विच सेपरेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। डू यू नो व्हाट इट इज? इट्स द यूनिक पावर ऑफ आवर ह्यूमन माइंड and it's the unique power of our memory. Yes, memory is what that separates humans from animals or animals from humans. So basically our memory has unique ability. What is this unique ability? To organize information in a very sequential manner and to use it. तो ये जो एबिलिटी है ना हमारी मेमोरी की, दैट कंप्लीटली सेपरेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। जो जानवर है वो बहुत कम इंफॉर्मेशन जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उसको अपने पास उसकी अपनी मेमोरी में रखता है और सर्वाइव करता रहता है। बट ह्यूमंस की जो मेमोरी है उसमें एक यूनिक एबिलिटी है बहुत सारे सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर रखने की और फिर उसका इस्तेमाल करने की। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी ये जो पास्ट है, प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है एग्जिस्ट करता है। एनिमल्स के लिए कोई भी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं करता और इसी मेमोरी के कारण इमेजिनेशन भी आती है। इमेजिनेशन इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मेमोरी ओनली एंड दिस यूनिक पावर ऑफ इमेजिनेशन दैट इज इन द फ्यूचर। बेसिकली कि जब हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, maybe it is in future or maybe it's just the imaginative image। तो ये जो एबिलिटी है इमेजिनेशन की ये भी मेमोरी का ही प्रोडक्ट है। तो मेमोरी इज रियली वन थिंग, द सुपर पावर दैट सेपरेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। और इसी मेमोरी के कारण और इसी इमेजिनेशन की पावर के कारण ना हमने इतनी सारी चीज़ें क्रिएट की है। कौन सी चीज़ें क्रिएट की है? जो एनिमल्स है वो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जीते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? ये पर्वत, पहाड़, नदियाँ, पेड़, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। लेकिन ह्यूमंस जो है ना इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर एक इमेजिनेटिव रियलिटी क्रिएट किया है हमने, जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। वो इमेजिनेटिव रियलिटी क्या है? वो सारी चीज़ें हैं, ये मोबाइल फ़ोन, ये घर, ये नोटबुक, पेन, ट्राइपॉड, एवरीथिंग इज अ इमेजिनेटिव रियलिटी। और ये सब हो पाया संभव मेमोरी की इस यूनिक पावर के कारण। तो ये जो पावर है मेमोरी की हमारी, ये ह्यूमंस को एक अनलिमिटेड लेवरेज देती है। किस चीज़ के लिए? जॉय के लिए, प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए एंड क्रिएटिविटी के लिए। वी कैन कीप क्रिएटिंग समथिंग न्यू because of this unique power of our memory and the imagination power that it brings। हम हमेशा कुछ नया क्रिएट करते रह सकते हैं। लेकिन ये मेमोरी अपने आप में एक कर्स भी है। ये कर्स क्यों है और कैसे है? लेट्स सी इट। इसी जो मेमोरी है, इसी के में जो इंफॉर्मेशन है, इसी के कारण जो कुछ नया कुछ हो सकता है ना हमारी लाइफ में, कुछ नया दिख सकता है, कोई नया डायमेंशन हो सकता है। जब कोई नई डिजायर उठती है, कोई नए डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, बीच में ये मेमोरी आ जाती है, मेमोरी की पावर आ जाती है। ठीक है, और हमें जो है सो एक तरीके से फियर में ला देती है ये मेमोरी की पावर कि अगर हमने ऐसा किया तो ये फियर आ सकता है और हम जो है सो रुक जाते हैं। और यही नहीं, ये जो मेमोरी की पावर है ना इसके कारण से इतनी सारी सफरिंग है, ह्यूमन सफरिंग कंप्लीटली, ये जो पूरी की पूरी ह्यूमन सफरिंग है ये सब मेमोरी के कारण है। क्यों? अब अगर अभी किसी का ब्रेकअप हो गया तो आदमी बहुत सफ़र करता है। क्यों? ये जो मेमोरी की पावर है ना इसी कारण से कि ये जो मेमोरी है ये अभी कहती है कि वो सर्वाइव होना चाहती है। बेसिकली ये जो मेमोरी की इंफॉर्मेशन है अभी ये सर्वाइव करना चाहती है, लेकिन जीवन में चूंकि अभी आपके वो पर्सन रह नहीं गया, इस कारण से अब आप तो पूरा का पूरा जो है सो हिल चुके हो कि
वो इंसान तो चला गया और उसके लिए आपने बहुत बड़ी जगह बना ली अपने माइंड में, तो अभी आप जो है सो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। सिमिलरली जितनी सारी सफरिंग है छोटी बड़ी पूरी दुनिया में, वो सब कुछ इसी इमेजिनेशन और इसी मेमोरी के कारण है। चाहे वो फ्यूचर में आपने बनाया कुछ गोल और सफल ना हुआ, तब आप सफरिंग में आ गए, सब कुछ ऐसे ही है। तो कर्ज इसीलिए है कि हम सफ़र करते हैं इस कारण से, क्योंकि अगर पास्ट में कुछ हुआ और फ्यूचर में कुछ हमने गोल्स बनाए और जब वो हमारे पास नहीं होता है तब हम सफ़र कर रहे होते हैं। सो इसीलिए जो है सो मेमोरी एक कर्ज है। अभी मुझे याद आती है जय कृष्णमूर्ति की बात, कि जय कृष्णमूर्ति जो है सो बहुत बार बार इस बात पर कहते हैं कि जो ह्यूमन सफरिंग है और ये जो मेमोरी है, ये अटैच्ड चीज़ें एक दूसरे से। बट द थिंग इज, एक यूनिक चीज़ और भी है हमारे पास। वो क्या? कि हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मेमोरी है ये एक काइंड ऑफ टूल है हमारे लिए, एंड वी आर द कंट्रोलर, वी आर द क्रिएटर। अभी ये कंट्रोलर कौन है, ये क्रिएटर कौन है? ये वो अवेयरनेस है जो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है लाइफ में। सो ये अवेयरनेस ना ये निर्णय ले सकता है कि कौन सी चीज़ जो है ना मेमोरी में है, और हम अगर उससे सफरिंग शुरू हो रही है तो कैसे जो है उसे डिस्कार्ड करना है, कैसे उसे रिजेक्ट करना है, और किस नए डायमेंशन की तरफ हमें अपने सारे के सारी एनर्जी को मूव करना है। ये अवेयरनेस ये डिसीजन ले सकती है। तो ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि अवेयरनेस के पास ये एबिलिटी है कि नया डिसीजन भी हम ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारा माइंड ना ऑटोमेटिक मोड में काम करता है। हमारे माइंड के काम करने का तरीका ये है, और ये अच्छा तरीका है कि हैबिट हम बिल्ड कर लेते हैं, किसी पर्सन से अटैच हो जाते हैं या किसी काम से अटैच हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से अटैच हो जाते हैं ताकि वो चीज़ सक्सेसफुल हो और वो चीज़ एफर्टलेस हो, वरना एफर्टलेस कभी हो ही नहीं पाएगा हमारी मेमोरी अगर हैबिट मोड में नहीं जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही कोई चीज़ हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती लेकिन हमें उसकी आदत पड़ चुकी होती है, तो बेसिकली ये जो लूप होता है ना, हैबिट लूप, जिसमें तीन चीज़ें होती है, क्यू, एक्शन और रिवॉर्ड। तो उस चीज़ की जब हमें आदत पड़ जाती है तो क्यू जैसे ही मिलता है हमें, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक मोड में उसके बारे में सोचने लगता है, उस एक्सपीरियंस में जाने लगता है पास्ट में जो कि मेमोरी है, और फिर सोचने लगता है। और जब ऐसा चलने लगता है ऐसा साइकिल, हम फिर उस रिपीटेटिव साइकिल में चले जाते हैं, तो हम कंप्लीटली भूल ही जाते हैं कि अब वो इंसान जो है सो हमारे सामने नहीं है, अब हमें जो है सो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। एक्शन तो हम कर रहे, लेकिन ये एक इमेजिनेटिव एक्शन है, एक रियल एक्शन नहीं है, और इस कारण से हमें उस लेवल का रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा और उस लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा। तो इस कारण से हम सफरिंग में चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, हम सफ़र कर रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा। तो हम इमेजिनेशन में घूमने लगते हैं इस मेमोरी के कारण, और चूंकि वो कंडीशन जो है उस समय अवेलेबल है नहीं, हम जो कि हमें सेटिस्फाई करे, हमें वो एक्सपीरियंस दे जो हम एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो बस इमेजिनेशन के कारण जो है सो हम वो एक्सपीरियंस में घूमते रहते हैं, और दैट्स व्हाट द सफरिंग इज़। किसी भी तरह की कोई भी जो सफरिंग है हमारी लाइफ में, वो यही तो है कि हमारी जो मेमोरी है वो हमें बताती रहती है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। तो सफरिंग को कम करने का, ख़त्म करने का रास्ता क्या है? सी द रियलिटी। आप रियलिटी को देखो ना कि क्या है, सच्चाई क्या है आपके सामने, और अपनी हैबिट लूप को देखो कि ये सब कुछ हैबिट के कारण हो रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि नई चीज़, नई डायमेंशन जो जीवन में है, हम उसकी तरफ मूव करें इतनी सारी चीज़ें करने के लिए। और ये भी यूनिक एबिलिटी है माइंड की कि जैसे ही आप मूव करते हो ना किसी नई चीज़ पर, माइंड कंप्लीटली उस चीज़ में जाना शुरू कर देता है, उस डायमेंशन को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि आप एक ही चीज़ से अटैच रहो, आप किसी भी चीज़ पर मूव कर सकते हो, और इट इज़ अनलिमिटेड थिंग्स वी हैव। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास एक्सपीरियंस के लिए, हमारे माइंड के लिए, करने के लिए, तो हम किसी भी चीज़ पर मूव कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी रियलाइजेशन हुआ मुझे, वो ये कि हम सब नई चीज़ों के प्रति डरते हैं, इसका कारण ये मेमोरी ही है।
अभी क्या है कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद आई या कोई इच्छा हुई तो हम वो नहीं करते बिकॉज ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कारण कैसे? क्योंकि मेमोरी में हमें के कारण जो है सो मे बी जो है सो हम अपने परिवार से जुड़े रहते हैं और हमें लगता है कि ये जो चीज़ हम करने वाले हैं इस कारण से जो हमारी एक इमेज बनी हुई है वो उस पर एक डिफरेंट असर पड़ेगा। तो हमें सोचने वाली बात ये है कि हमारी जो भी इमेज बनी हुई है वो बनी हुई है, लेकिन अगर हम कुछ नया करते हैं जो हम करना चाहते हैं वो कोई सर्वाइवल थ्रेट तो नहीं है। बस हमें इतना सोचना है कि अगर वो एक सर्वाइवल थ्रेट नहीं है तो हमें जो है सो उस चीज़ को करना चाहिए। होल ऑब्जेक्टिव ही यही हमारे लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का, कि हम वो चीज़ करें जो कुछ भी हमारे अंदर से डिजायर आ रहा है और उसको एक्सपीरियंस करें। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेमोरी हमारी जो है सो यूनिक पावर है, लेकिन हम मेमोरी जो है सो हमारे लिए कर्स भी है, इसकी लिमिटेशंस है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने इसकी लिमिटेशंस को देखा, महसूस किया और फिर प्रैक्टिकली अप्लाई किया इसकी जो लिमिटेशंस है, तब लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो जॉयफुल हो पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हो पाओगे और लाइफ के सारे डायमेंशंस को आप एक्सप्लोर कर पाओगे बिना डरे हुए। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक जॉयफुल और क्रिएटिव लाइफ जीनी है और जिसमें पेन भी कम से कम हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी इंट्रिंसिक डिज़ायर आपके भीतर से आ रहा है, जो कुछ भी इमेजिनेशन आपके सामने है, जो आपको लगता है कि लाइफ में परस्यू करना चाहिए और ये पैटर्न बार बार आ रहा है, रिपीटेटिव है, देन इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ योर ट्रू सेल्फ। और आपको फिर लाइफ में वही करने के लिए जाना चाहिए, आपको वही करना चाहिए, वरना आप पूरी जिंदगी परेशान रहोगे, पूरी जिंदगी हैरान रहोगे, पूरी जिंदगी आपकी सफरिंग में चली जाएगी, क्योंकि आपके ट्रू सेल्फ का एक्सप्रेशन ही नहीं हो रहा ना। दूसरी चीज ये कि जब भी आप कुछ डिजायर को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, कुछ इमेजिनेशन को क्रिएट करने जा रहे हो, फुलफिल करने जा रहे हो, उस समय बस आपको ध्यान रखना है इस बात का कि इससे नुकसान क्या होने वाला, अगर मैं करूं ये तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मेमोरी को इसके बीच में आने नहीं देना है, क्योंकि बात यह है ना कि जब तक आप करोगे नहीं जो चीज़ें हैं वो कभी समझ नहीं पाओगे आप। तो बेसिकली मेमोरी को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि ये थ्रेट नहीं है हमारे लिए, जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ ये कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, ये बस एक चीज़ है, मे बी जो है सो मैं गलत हो सकता हूँ उसमें और कुछ नहीं होगा, ये इतना प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है सो बहुत ज़रूरी है। तो आप एक्सप्रेस करते चले जाओ, दो बात का ध्यान रख के।